राधे मैं कौन, मेरा कौन। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे भरमौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस मृग्यमान पुंडरीकाक्ष प्रेम रस परिप्लुत महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। मनोहर नंद लाला। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि यद्यपि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा कुछ लोग अध्यात्मवाद को भी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ये सर्वथा असंभव है। वेदांत में वेदव्यास ने एक सूत्र बना दिया, तर्का प्रतिष्ठानात् 2:1-11। नैषा तर्केण मतिरापनेया कठोपनिषद। तर्क की गति या प्रत्यक्ष की गति भौतिक जगत में ही वो भी कुछ मात्रा तक होती है और सब सिद्धि वेदों के द्वारा होती है। अतएव वेदों के द्वारा हमने जाना कि एक कोई ऐसा तत्व है जिसे यदि जान लिया जाए तो सब का ज्ञान हो जाता है। शौनकादिक परमहंसों ने वेद में पूछा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किस तत्व को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, अंगिरा से पूछा। उन्होंने कहा, दो विद्ये वेदितव्यो परा चैवा परा च तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम। अर्थात 4 वेद 6 उपवेद।
इनके द्वारा तत्व ज्ञान करो, फिर परा यया तदक्षर अधिगम्यते, फिर परा विद्या से भगवत कृपा प्राप्त करो तो भगवान का ज्ञान होगा। और जब भगवान का ज्ञान होगा तो भगवान के जितने हैं उनका ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो भगवान का ये मैं भी है, हमको मैं और मेरे दो का ज्ञान करना है। तो मेरा तो भगवान है और उसका मैं हूं। अर्थात भगवान का ज्ञान यदि कर लिया जाए, जिसको वेदों ने बार बार ब्रह्म कहा है, पुराणों में उसको परमात्मा, नारायण, विष्णु, भगवान, कृष्ण आदि कहा है, उसका ज्ञान आवश्यक है। वैसे तो वेदों में कहा गया कि 3 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। लेकिन एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो तो शेष अन्य तत्वों का ज्ञान स्वयं हो जाएगा। कस्य ज्ञाने नाखिलम तज्ज्ञातम भवति, गोपाल तापनीय उपनिषद में भी प्रश्न हुआ, दूसरा मंत्र। तो उत्तर दिया, गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम तज्ज्ञातम भवति, तीसरा मंत्र, गोपाल तापनीय उपनिषद। ठीक, तो ब्रह्म का, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर कैसे होगा? ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, साट्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र। बिना वेद के ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा चलो, वेद के पास गए। वेद ने कहा, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुश्च शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता। वो सबका ज्ञाता है, उसका ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। 3:19 श्वेता चतुरोपनिषद। अरे वो ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं है। विज्ञातार मरे के न बीजानियात, 4, 5, 15 बृहदारण्य को उपनिषद। उसके जनाने से सब जाने जाते हैं, उसको कौन जानेगा? वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक है। प्रकाशक से प्रकाशित तत्व अपने प्रकाशक के प्रकाशक नहीं हो सकते, अननेचुरल। फिर उन्हीं वेदों ने कहा, किंतु अनंत जीवों ने ब्रह्म को जाना है, इसलिए सब जीव जान सकते हैं। कल्याण के 3 मार्ग बताए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। बाकी मार्ग और भी बहुत से हैं और बनते जा रहे हैं, बनेंगे, लेकिन वो इन्हीं 3 के ही अंतर्गत है। क्योंकि हम सत, चित, आनंद, ये 3 भगवान के अभिन्न स्वरूप के अंश हैं। तो सत का स्वभाव है कर्म, चित का स्वभाव है ज्ञान, आनंद का स्वभाव है प्रेम, भक्ति।
तो फिर कर्म पर विचार किया गया तो वेदों ने कहा कि कर्म से केवल भौतिक सुख मिल सकते हैं। यशस्त्रियामेव परिश्रम परो 12-12-53। संसार का यश और संसार के सुख, ब्रह्मलोक तक के, ये सब तो कर्म धर्म से मिल सकते हैं। लेकिन मैं कौन, मेरा कौन, ये भौतिक नहीं है, इसलिए इनका ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए माया निवृत्ति अथवा परमानंद प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए इसका तो दूर से ही परित्याग कर दिया जाना ठीक है। अब एक ब्रह्म के पाने की बात आई है तो कर्म से मतलब ही क्या है? अरे जब संसार के सुखों को हम अनुभव कर चुके, यहां आनंद नहीं है, तो हम इतना परिश्रम करें धर्म में। षड्भी धर्म संपद्यते, षड्भी 11, 21, 15 6 कड़े कड़े नियमों से धर्म का पालन होता है। और मिलेगा क्या? यही संसार का सुख। लोग कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या लाभ हुआ? अरे भाई, हमको तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है ना। हाँ, तो ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, दोनों के उपासक, एक ज्ञानी एक भक्त, बस। अब जिसको भगवान न चाहिए, दुख निवृत्ति न चाहिए, चप्पल जूते ही चाहिए, तो वो कर्म धर्म का पालन करे। लेकिन कलयुग में वो भी असंभव है। अरे एक वेद मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर के, एक स्वर में गलती हो गई थी तो वृत्रासुर ने जो यज्ञ किया था इंद्र को मारने के लिए, इसके बजाय वो स्वयं मारा गया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, ये मंत्र था कि इंद्र का शत्रु बढ़े, तत्पुरुष समास। लेकिन आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया चोरी से, ऋषियों ने चालाकी से शब्द वही रखे। तो तत्पुरुष समास की जगह बहुब्रीहि समास हो गया। तो उसका अर्थ हो गया कि इंद्र बढ़े और वृत्रासुर मारा जाए। इतना कठिन। आज कल युग में ऐसे वेद मंत्र के सस्वर पाठी कहे हैं, कहाँ है? तो निराकार ब्रह्म के विषय में विचार किया गया। उसका जो पहला अध्याय पढ़ने का विषय आया तो बताया गया कि पहले मन को वश में कर लेना, तब आना पढ़ने, दाखिला तब देंगे। जैसे हमारे संसार में बीए पास कर लो तब एलएलबी में दाखिला होता है, तब वकील बनने की सोचो, पहले ग्रेजुएट होकर आओ। अजी हम इतना 15 साल पढ़े, ग्रेजुएट हो, अरे हम सीधे वकील बनना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही पहले मन पर पूरा कंट्रोल हो जाए, मन शुद्ध हो जाए,
पूर्ण निर्विण्ण हो जाओ, संसार में कहीं अटैचमेंट का लेश न रहे, तब पढ़ाई शुरू होगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे इस समय 7 अरब में 7 आदमी शायद ही मिले, कलयुग में तो असंभव ही है। लेकिन जिस युग में संभव भी था, अर्जुन शरीर के उर्वशी पर विजय पाने वाले के लिए भी भगवान ने कहा, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद विरवाप्यते। 12:5 गीता। अरे ब्रह्मा ने कहा, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत युष्म दंघ्रया। 10:2-32। अंतिम चोटी पर पहुंच करके भी ज्ञानी का पतन हो जाता है। पहली कक्षा की बात कौन करे। अज्ञान, भ्रांति, आवरण, ये 3। फिर परोक्ष ज्ञान 4, अपरोक्ष ज्ञान 5, और आगे बढ़ा दुख निवृत्ति, और 7वीं भूमिका पर गया तृप्ति। ये 7 भूमिका है ज्ञान की, एक से एक ऊंचा क्लास। तो 7वीं भूमिका पर जाकर भी पतन हो जाता है। शंकराचार्य ने भी मान लिया, आरूढ़ योगो पिनिपात्यतेधा। हमारे पूर्वज मनु महाराज ने भी कह दिया, ज्ञानम क्षरति। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी 7वीं भूमिका पर पहुंचकर कहां जाता है? पृथ्वी से परे जल, जल से परे तेज, तेज से परे वायु, वायु से परे आकाश, आकाश से परे अहंकार, अहंकार को भी क्रॉस कर जाता है। मैं को, मैं, मेरा और ध्यान, ये त्रिपुटी कहलाती है। ये ध्याता, ध्येय ब्रह्म और ध्यान, ये तीनों समाप्त। जब मैं समाप्त तो वो भी समाप्त। मैं जब समाप्त कर दिया ज्ञानी ने, तो मेरा भी समाप्त हो गया और ये ध्यान भी समाप्त हो गया। तो त्रिपुटी समाप्त हो गई। ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों गए। ज्ञानी का भी है, योगी का भी। अंतिम क्लास बता रहा हूं मैं। लेकिन भक्त का ये तीनों रहता है। न ध्याता जाता है, न ध्येय श्री कृष्ण, और न ध्यान, सब रहते हैं। तो ये तीनों समाप्त होने के बाद 2 बचे, एक महान महत तत्व और एक प्रकृति माया। इन दोनों को ज्ञानी नहीं लांघ सकता, करोड़ों कल्प साधना करके भी। इसलिए न ब्रह्म ज्ञान होगा और न तो माया निवृत्ति होगी। मोक्ष होने का सवाल ही नहीं। वो तो सकामी है ज्ञानी, मोक्ष चाहता है, कामना है उसकी।
उसका ब्रह्म तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने बार बार आपको बताया है, ब्रह्म में तो सब शक्तियों का विकास होता ही नहीं। उसको तो सगुण साकार भगवान रामकृष्ण के पास आना पड़ेगा, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तुलसीदास जी का चैलेंज है ना, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। बिना भक्ति के मोक्ष हो ही नहीं सकता। विनिश्चितम बदामि ते हरिम नरा भजन्ति ये, दुस्तरम तरन्ति ते। न अन्यथा, मेरे अन्यथा वचन नहीं है, चैलेंज पूर्वक है। माया जाएगी नहीं। सोदासी रघुबीर की, बका करो मिथ्या मिथ्या। अरे मिथ्या नहीं है, रघुबीर की दासी है। छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरूप। चैलेंज पूर्वक करे, बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी। रजत सीप महाभास जिमि, यथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल, लेकिन भ्रम न सके को उटारी। और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरि जासो कृपालु रघुराई। भगवान को जानना, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। बिना भगवान की कृपा के न भगवान को जानोगे, न माया जाएगी, न भ्रम जाएगा, सब धोखा। नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहि हरियान। ये काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाएंगे। ये माया के बड़े बड़े सेनापति हैं, करोड़ों दवा कर डालो, क्योंकि तुम जो कुछ भी करोगे माइक उपकरण से करोगे। इंद्रिय मन बुद्धि माइक, तुम्हारा ध्यान भी माइक, ज्ञानियों का ध्यान भी माइक, योगियों का ध्यान भी माइक। अरे मन से ही तो करेंगे, भगवान का ध्यान कैसे कर सकते हैं आप? भक्तों का ध्यान भी माइक, हाँ है माइक, लेकिन उसको भगवान दिव्य बना देते हैं। वो भगवान के बल पर है ना, इसलिए वो बना देते हैं। और तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना ही बल है और तुम्हारा ब्रह्म जो है
वो तो कुछ करते ही नहीं। तो ज्ञान से भी हमने नमस्कार किया तो भक्ति की शरण में गए। भक्ति के विषय में जब जाने लगे तो खड़े हो गए कुछ लोग। उनने कहा साहब हमको आपका भगवान नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, देखिए हमारी भक्ति देवी ऐसी है जैसे कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ करके जो मांगो मिल जाता है। वेद कहता है भक्त्या असाध्यम न किंचिदस्ति, त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद। भक्त्या सर्व सिद्धया सिद्ध्यंति, त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद 8:1। भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। एक बार नवयोगीश्वर ऋषभ के 100 लड़के थे, भगवान के अवतार थे ऋषभ, उनके 100 पुत्र थे। एक तो भरत थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है भारतवर्ष। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। और उन्हीं में से 100 पुत्रों में से 9 योगीश्वर हो गए थे। ऐसे वैसे योगीश्वर नहीं, भक्ति करके, ब्रह्म का दर्शन करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, और सारे विश्व में आकाश से घूमा करते थे स्वच्छंद, लेफ्ट राइट नहीं। मन से सोचा इस ब्रह्मांड में, इस लोक में, इस जगह पहुंच जाए, पहुंच गए। तो विदेह निमि बहुत बड़े राजा थे और विदेह भी थे जनक की तरह। वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने बहुत सम्मान किया, पूजा वूजा किया, फिर प्रश्न किया कल्याण का मार्ग बताइए, भक्त का लक्षण बताइए, कई क्वेश्चन किए। उसी के संबंध में बताते हुए पहले योगीश्वर कवि थे। कवि उनका नाम था। उन्होंने उत्तर दिया कि भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथाश्नतुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांघ्रिम भजतो नुवृत्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। 11:2:42, 11:2:43 भागवत। देखो भक्ति करने से क्या होता है ये बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग खाना खाते हैं, हाँ, उससे क्या होता है? क्या होता है? पेट भरता है, और क्या होता है? अरे बहुत कुछ होता है। आप तो डॉक्टरों से पूछिए, जब आप खाना खाते हैं तो उसका एक भाग ऐसा होता है जिससे मन बनता है,
एक भाग ऐसा होता है जिससे रस बनता है, और एक भाग उसी में से ऐसा होता है जो फालतू हो जाता है, उससे मल बनता है। ये कौन करता है बंटवारा? अब ये वो ऊपर वाला करता है। अरे कैसे करता है? उसके अंदर एक आग है पेट में। पेट में आग है तो हम लोग जलते क्यों नहीं फिर? वो ऐसी आग है कि हम लोग नहीं जलते, लेकिन खाने को वो पका देती है। अच्छा, एक मशीन भी है पेट में, बड़ी आंत छोटी आंत। वो क्या करती है? वो घूमती है। आपने खाया, अंदर गया कि वो घूमना शुरू किया ऑटोमेटिक। हाँ, आपको पता नहीं है कुछ? नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते क्या हो रहा है अंदर। हाँ, तो वो अंदर वो घूमती है और आग को साथ लेकर पकाती है और खूब पतला कर देती है खाने को। उसी में से एक भाग रस बन जाता है, फिर उस रस का रक्त खून बन जाता है, फिर उस खून का एक भाग मांस बन जाता है। अरे अरे अरे, फिर मैदा बन जाता है, उसी के एक अंश हड्डी बन जाती है, और उसी से फिर एक अंश मज्जा बन जाता है, एक बीज बन जाता है। अंत में हाँ, क्या बढ़िया मशीन है ऑटोमेटिक। हाँ, और आपके खाने से भूख गई और ताकत आई। 4 दिन के भूखे थे, एक गस्सा खाया, दूसरा गस्सा, आंख खुल गई है, ताकत आई, तृप्ति हुई, भूख की निवृत्ति हुई। ये सब हो गया एक खाना खाने से, अपने आप हो गया। रक्त वगैरह सब बन गए। ऐसे ही भक्ति कीजिए, जितनी जितनी भक्ति उतना उतना वैराग्य। देखिए, गधे की अकल से एक तराजू है, उसमें 10 किलो सामान रखा है। ये संसार है, इसमें हमारे मन का अटैचमेंट 100% है। ये 10 किलो है मिठाई, हमने उसमें से 1 किलो निकाल के दूसरे तराजू में रख दिया, तो इस तराजू में 1 किलो आ गया। हाँ, लेकिन अभी ये नीचे नहीं गया, ऊपर ही है, क्योंकि इसमें 9 किलो है, लेकिन अब इसमें 1 किलो कम हो गया। हाँ, यानी 1/10 वैराग्य हो गया, क्योंकि मन का अटैचमेंट 1/10 भगवान में हो गया। अब भगवान में और आगे बढ़े, 50% हो गया अटैचमेंट। अब ये तराजू ऊपर आ गए, दोनों बराबर हो गए। अब संसार से वैराग्य 50% हो गया, करना नहीं पड़ा, क्योंकि एक मन है, इसमें 100% था, अब 50% भगवान में हमने कर दिया। ये तो किया हमने। हाँ, ये अपने आप नहीं होगा, भक्ति करना है ना। तो ये वैराग्य हो गया, और इतने ही % भगवान ने कृपा करके अपना ज्ञान कराया। भगवान का ज्ञान हमको प्राप्त करना है ना। हाँ, अब जब पूर्ण 10 किलो मिठाई हमने इसमें रख दी, तो संसार से पूर्ण वैराग्य
और भगवान की पूर्ण कृपा और भगवान का पूर्ण ज्ञान, मैं कौन मेरा कौन, माया भागी। और भगवान ने प्रेम दान कराया और भगवान बंध गए, हमारी मुट्ठी में आ गए। मैंने आपको बताया था ना दुर्वासा के प्रकरण में कि भगवान कहते हैं मैं दास बन जाता हूं। अजी आप तो वैराग्य और ज्ञान और भगवान के मोक्ष की बातें कर रहे हैं, हम स्वर्ग चाहते हैं। अच्छा अच्छा, सुनो, तुम भी सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभतेऽंजसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथम चिद्यदि वाञ्छति। 11, 20, 32, 33। भक्ति करने से कर्म का जो फल हो, ज्ञान का जो फल हो, योग का जो फल हो, तपस्या का जो फल हो, या और किसी भी साधना का जो फल हो सकता हो, भौतिक या आध्यात्मिक, वो सब मेरी भक्ति से मिल जाएगा। अगर भगवान कहे वर मांगो और हम भक्ति के सिवा कुछ मांग लें तो भगवान कहते हैं बन गया बेवकूफ, हम बच गए बाल बाल। काग भुसुंडी से भगवान ने कहा, काग भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि अमोक्ष सकल सुख खान। मैं बहुत प्रसन्न हूं। काग भुसुंडी अणिमा लघिमा गरिमा है, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। हाँ। मच्छर से भी छोटा बन जा तू। अति लघु रूप की न हनुमाना, कोई इतने भारी बन जाओ कि सारी दुनिया मिलके न उठा सके। अंगद ने पैर रख दिया, रात बड़े बड़े पहलवान गिर गए, नहीं टस से मस कर सके। किसी के मन की बात जान ले। यहां बैठे बैठे इंग्लैंड में अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है देख ले, बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं, मांग ले। फिर मोक्ष मांग ले। अगर तू कहता है ये है तो माइक मोक्ष सदा को मुझ में मिल जा। काग भुसुंडी बड़ा होशियार था। उसने कहा महाराज अति प्रसन्न होना ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम तो अपड़ गंवार हैं कौआ, हमसे तो बस जरा सा प्रसन्न हो जाइए। हाँ, अति प्रसन्न ज्ञानियों से होइए, वे लोग बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ भी कह ले, बोल क्या चाहिए। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करी राम। अविरल भक्ति,
जिसको बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र चाहते हैं और नहीं मिलती। हाँ, साधनौघैरना संगैरलभ्या सुचिरादपि और हरिणा चास्वदेयेति। भक्ति रसामृत सिंधु। करोड़ों निष्काम साधनाओं से भी ये अनपाइनी अविरल भक्ति नहीं मिलती, और भगवान भी देना नहीं चाहते। राकेल लुकाइया, महाप्रभु जी ने कहा उसको छुपा के रखते हैं कि ये न मांगे तो अच्छा है, क्योंकि सदा को दास बनना पड़ेगा। और मोक्ष दे दो, एक बार छुट्टी। तो भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा आपको। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम। कर भाजन कह रहे हैं, ये भी नव योगीश्वर हैं, उन्हीं में से एक है। 11-5-41। इनके सामने प्रश्न आया कि ये जो ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, नृ ऋण, ये 5 ऋण मनुष्यों के ऊपर है, उनको उतारे तब मोक्ष होगा। यज्ञ करे तो ऋषि ऋण जाएगा, ऋण होगा। वेदाध्ययन करे तब देव ऋण से ऋण हो। बेटा पैदा करे तो पितृ ऋण से ऋण हो। और अतिथियों की आतिथ्य करे, सेवा करे, मेहमानों की, तो ये नृ से ऋण होगा। और पशु पक्षी को भी खिलावे अपने भोजन से थोड़ा अंश, तो ये भूत ऋण से ऋण होगा। तो 5 ऋणों से ऋण होकर तब मोक्ष मिलता है। इन 5 में 3 प्रमुख है, देव ऋण, ऋषि ऋण, ऋण पितृ ऋण। तो मनु जी महाराज ने कहा था, ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। तो करभाजन कह रहे हैं कि जो भगवान की शरण में चला गया उसके लिए ये कायदा कानून नहीं है ऋण फिण, बेटा पैदा करो। वेद कहता है यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत। पहला मंत्र याज्ञवल्क्योपनिषद, जावालोपनिषद 4थे अध्याय का पहला मंत्र, नारद परिव्राजकोपनिषद 3रे अध्याय का 77वां मंत्र। जिस दिन वैराग्य हो छोड़ो संसार को, वेद कह रहा है। इनका पितृ ऋण, खोपड़ा ऋण के लिए शादी करो, बच्चा पैदा करो। अगर बच्चा पैदा करने से मोक्ष मिलता तो एक कुत्ते के 3-3 बच्चे होते हैं और बकरी के 4-4 बच्चे होते हैं इकट्ठे, ये सब वो लोग चले जाते। अरे बहुत से जीव 12-12, 25-25 अंडे दे देते हैं इकट्ठा, तमाम बच्चे हो गए, उनको गोलोक भेज दो, इससे कुछ नहीं होगा।
सुखदेव परमहंस कहते हैं परीक्षित से, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। 2, 3, 10 भागवत। परीक्षित, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, सर्व काम, कोई काम ना हो उसकी, या मोक्ष काम हो, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करे, ये सब अपने आप मिल जाएगा। मांगना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, गरुड़ पुराण आया, वो कहता है यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। जो दुर्लभ, जो अलभ्य, अप्राप्य, वो भी भक्ति करो, भगवान बिना मांगे, अप्रार्थिता, बिना मांगे दे देंगे। अपनी भक्ति को छोड़कर जो भी मांगो या न मांगो सब देने को तैयार है, बड़े आराम से। और अगर भक्ति मांगो तो वो भी देंगे, मना नहीं कर सकते। लेकिन जरा जब काकभुसुंडी ने ये मांगा अविरल भक्ति, तो भगवान को कहना पड़ा, सुनु बायस तय परम सयाना काहे न मांगसी अस बरदाना। बड़ा चालाक है तू। अरे सरकार, हमको संसार वाले कहते हैं कौआ होता बड़ा सयाना, 2 आंख 1 आंख, बड़ा सयाना होता है, 1 आंख है उसके। कौए के 1 आंख होती है, वो दोनों ओर ले जाता है। 2 आंखें रहते भी काना। हमने दर्जा 2 में पढ़ा था। अरे अपने बच्चे को कोयल के पास चुपके से रख देता है कौआ। दोनों काले काले हैं ना, और कोयल समझती है मेरे ही बच्चा है, तो पाल पोस के उसको बड़ा करती है। अब जब वो काव काव बोलने लगा, अरे रे रे, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, कौआ है। अरे कोयल तो मीठी आवाज में बोलती है ना, ऐसे बोलती है, भाई ये तो कौआ है। इतना चालाक होता है। तो भगवान ने कहा, हाँ तो अरे भाई ठीक है, ऐसा है कि भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई अन इच्छित आवत बरियाई। बिना चाहे मुक्ति आती है, मिलती है, हाथ जोड़कर खड़ी होती है, मैं दासी बन जाऊंगा आपकी। हाँ, तो जो अप्राप्य भी हो बिना मांगे भक्ति से मिल जाता है। अरे सुनो गधे की अकल से, संसार जितना बड़ा है, हाँ, इसका अध्यक्ष कौन है? भगवान। उनके अधीन है मोक्ष, मुक्ति उनकी नौकरानी है। उसको चाहते हैं ज्ञानी लोग, परमहंस लोग। ऐसे वैसे ज्ञानी को कहां मिलेगी वो? संतों ने कहा है, दासी सी अनुसरणे हे तो लाजिर बाणे, मूर्ख मागतो मुक्ति रे रे। ये शर्म की बात है, नौकरानी के पास जाओ मांगने।
अरे तुम्हारा स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है, हाँ? तो उसकी नौकरानी है वे मुक्ति, वो मांगो। वो तो अपने आप होगी। अरे आप लोगों ने एक इतिहास पढ़ा होगा, सत्यवान सावित्री का। हाँ, सुना है। क्या हुआ था? सत्यवान को जब मरने के बाद यमराज ले जाने लगे तो सावित्री इतनी सती थी कि उसने देख लिया यमराज को। यमराज को? अरे संसारी आदमी कैसे देखेगा माइक दृष्टि से? अरे वो तो बहुत बड़ा शक्तिमान देवताओं का राजा है। हाँ, तो उसकी दृष्टि थी दिव्य, तो वो भी चल पड़ी पीछे। उन्होंने कहा तू क्यों आ रही है? अरे तो तुम हमारे पति को ले जा रहे हो तो क्या करती मैं, यहां अकेले क्या करूंगी? नहीं नहीं, ये कायदा नहीं है, जिसके समय हो गया वही जाएगा। नहीं, मैं तो चलूंगी। मैं कह रहा हूं ना कि मैं नहीं दूंगा इसको, और जो वर चाहे मांग ले। मैं धर्मराज हूं, यमराज हूं, और कोई चीज मांग ले ये नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा दे दोगे जो मांगूंगी? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हमारे 100 पुत्र हों। उन्होंने कहा जा भाग जा, दे दिया। उन्होंने कहा ए पति कैसे ले जा रहा है, कैसे होंगे 100 पुत्र? अरे मैं तो ठठगाई में आ गया, अब क्या करें? अब 100 पुत्र तो जब मैंने दे दिया वरदान, तो 100 साल की तो गारंटी हो ही गई इसके पति की, छोड़ना पड़ा। ऐसे ही भक्ति से मुक्ति अपने आप हो जाती है। आग जलाओ, प्रकाश अपने आप हो जाएगा। अलग से प्रकाश के लिए जरूरत नहीं है कुछ करने की। ऐसे ही भगवान ही जब तुम्हारे अंडर में हो गया तो भगवान के अंडर में रहने वाले सब सामान तुम्हारे अंडर में हो गए। बस सीधी सी तो बात है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। भद्रश्रवा ने कहा भगवान से, जिसने भगवान की भक्ति कर ली सब गुण उसमें अपने आप आ जाएंगे। सत्य, अहिंसा, जितने भी दिव्य गुण हैं, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। 5, 18, 12 भागवत। भगवान की भक्ति जितनी जितनी होती जाएगी ये दैवी गुण अपने आप आते जाएंगे बिना बुलाए। ये तो सब भगवान के सर्वेंट हैं। स्कंद पुराण कहता है अंतः शुद्धि बहिशुद्धि तपा शांत्यादि तथा अमी गुणा प्रपद्यन्ते हरि सेवाभिकामिनाम। जो भगवान के भक्त हैं उनकी बाहर की शुद्धि भी अंदर की शुद्धि भी दोनों हो जाती है, बिना नहाए बाहर की भी और मन की भी। और जितनी तपश्चर्या और शांति आदि गुण हैं सब अपने आप मिल जाते हैं। पद्म पुराण कहता है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं
सबाह्याभ्यंतर शुचि। श्री कृष्ण का स्मरण करो, भक्ति करो, तो भीतर की शुद्धि भी हो जाएगी, बाहर की भी। और बची क्या? अरे बाहर की न भी हो, हम नहा लेंगे साबुन लगा लेंगे, भीतर की हो गई तो फिर क्या, और क्या कमी है? अजी मैंने तो सुना है धर्म वर्म करने से भी मन शुद्ध होता है। नहीं नहीं, कहा सुना है आपने? पापों के प्रायश्चित लिखे हैं शास्त्रों में, लेकिन उससे पाप धुलता है। तैस्तान्यघान पूयन्ते तपो ध्यान जपादि भी ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। ये जितने भी साधन हैं, जप तप पाठ यज्ञ, इन सब साधनों से पाप धुलता है, अंतःकरण नहीं धुलता। हमने एक गोहत्या की, उसका प्रायश्चित लिखा है, हमने कर दिया, हम गोहत्या के पाप से बरी हो गए, लेकिन कल फिर करेंगे। जैसे डकैत लोग, उनको सजा हो गई 10 साल की, भोग के आए, फिर डाका डाला। मन शुद्ध नहीं कर सकता कोई भी साधन भक्ति के सिवा। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वाचेतसा बिना। अरे धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्यापेतमात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। सत्य और दया से युक्त भी धर्म हो, तपश्चर्या से युक्त ज्ञान हो, तो भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर सकता। वस्तुतः बुद्धि शुद्धि नहे कृष्ण भक्ति बिने। शंकराचार्य ने भी मान लिया, अपनी मां से कहा शुद्धयत हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण की भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। भक्त मार्ग वाले को भी, ज्ञान मार्ग वाले को भी पहले यही करनी पड़ेगी। योग मार्ग वाले में भी पहली शर्त है शौच, मन की शुद्धि। सबके लिए नंबर 1 है श्री कृष्ण की भक्ति। इसके किए बिना मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध हुए बिना वो ज्ञान में जाएगा, योग में जाएगा, बेमौत मरेगा, और लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी नहीं। तो भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। यया सर्वमवाप्यते, गरुड़ पुराण। सब कुछ जो चाहो मिल जाए। अरे इसी भक्ति के बल पर देखो रावण ने ऐसा वरदान ले लिया कि राम हार गए। बाण मार मार के मारा, और फिर हंसता हुआ उसका सिर आ गया, और फिर हंसा रावण, और मारो। अरे मारेंगे, फिर लग गया, और मारो। राम ऐसे देखते रहे शक्ल कि तो मरते ही नहीं। वो तो विभीषण ने बता दिया सर्वज्ञ राम को, इसके यहां बाण मारो महाराज, ये इधर मारने से नहीं मरेगा। हाँ, भक्ति से ऐसे ऐसे वर लिए हैं राक्षसों ने कि एक राक्षस ने, भस्मासुर ने, शंकर जी से वर मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा जाओ बेटा, दिया। और उसके वर मांगने की मंशा थी पार्वती को हड़प ले।
तो शंकर जी के ऊपर सिर पे हाथ धर देंगे, वो भस्म हो जाएंगे, तो पार्वती जी को हम ले उड़ेंगे। ऐसे ऐसे उसने बड़ी तीव्र भक्ति तपस्या की और शंकर जी बोले भाले दे दिए बर। अब उसने खदेड़ लिया शंकर जी को। उन्होंने कहा अरे रे क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं मैं, देख रहा हूं तुम्हारा वरदान सही है कि गलत है। अरे तो और किसी पे देख ले ना, ना ना, हम तो तुम्हारे ऊपर आजमाएंगे। गए भगवान के पास, श्री कृष्ण के पास, महाराज बचाओ, क्या बात क्या है? अरे भाई ने कहा हमको वरदान दिया इन्होंने कि सिर पे हाथ रखने से वो भस्म हो जाएगा। अरे तू इनके भंगेड़ी के चक्कर में आ गया तू। ये तो भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं, नशे में रहते हैं, ऐसे ही अंड बंड बोल देते हैं। अगर तुझको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो सिर पे हाथ रख के देख ले। और रखा अपने सिर पर, जल्दबाजी में वो भस्म हो गया खुद ही। तब शंकर जी की जान बची। हाँ, ब्रह्मा को बर दे दी, ब्रह्मा ने बर दे दिया हिरण्यकशिपु को। न दिन में मरे न रात में मरे, वो कहा जाए वैसे ही होगा। अब वो भगवान के ही खिलाफ हो गया। नृसिंह भगवान ने जब मारा तो ब्रह्मा को डांटा, नैवं बरो सुराणान्ते प्रदेय पद्म संभव। 7-10-30 है ब्राह्मण, ऐसा वर नहीं दिया करो राक्षसों को। ब्रह्मा को कहना पड़ा, हाँ महाराज गलती हो गई। तो भक्ति से सब कुछ मिलता है, आप जो चाहें, लेकिन वो भक्ति सिद्धा भक्ति है। हमको तो साधन भक्ति करना है, उसके विषय में समझना है कल से। बोलिए लाडली लाल की।